क्या हमारे कर्म और मृत्यु पहले से ही तय होते हैं? गरुड़ पुराण की एक रहस्यमयी कथा। रात का समय था। श्मशान के पास बहती नदी के किनारे एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। तभी एक युवक का पति आवाज में उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या इंसान की मौत पहले से लिखी होती है? अगर सब कुछ तय है तो फिर हमारे कर्मों का क्या अर्थ? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को दिया था। यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे जानने के बाद मनुष्य का जीवन बदल जाता है। गरुड़ पुराण की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत के पास एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र राज करते थे। उनका पुत्र राजकुमार आर्यमान बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता। यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? एक दिन राज्य में एक महान संत आए। उन्होंने राजमहल में प्रवचन देते हुए कहा, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है, लेकिन मृत्यु का समय ईश्वर के विधान से जुड़ा होता है। यह सुनकर राजकुमार और भी उलझ गया। रात को वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे सत्य बताइए। क्या हमारी मृत्यु पहले से तय होती है? संत मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें एक कथा से मिलेगा। यमलोक का रहस्य। संत ने कहना शुरू किया। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य जन्म क्यों लेता है? क्या उसके कर्म और मृत्यु पहले से निर्धारित होते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने आता है। उसके जीवन की कई घटनाएं पहले से निश्चित होती हैं, लेकिन वर्तमान कर्म उसके भविष्य को बदल सकते हैं। गरुड़ जी ने फिर पूछा, यदि मृत्यु निश्चित है तो क्या मनुष्य उसे टाल नहीं सकता? भगवान विष्णु बोले, मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है, लेकिन अच्छे कर्म मनुष्य को मृत्यु के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति कराते हैं। व्यापारी और मृत्यु की कथा। एक नगर में धनपाल नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन अत्यंत लालची और क्रूर था। गरीबों की सहायता करने के बजाय वह उनका धन छीन लेता। एक दिन उसके नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने धनपाल से कहा, धनपाल, अपने कर्म सुधार लो, तुम्हारी मृत्यु निकट है। यह सुनकर धनपाल डर गया। उसने पूछा, क्या मैं अपनी मृत्यु को रोक सकता हूं? महात्मा बोले, नहीं, लेकिन अपने कर्म बदलकर तुम अपनी आत्मा का भविष्य बदल सकते हो। धनपाल ने उनकी बात को मजाक समझा। अगले दिन उसने अपने सैनिकों से कहा, मैं इस नगर को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, ताकि मृत्यु मुझे ढूंढ न सके। वह घोड़े पर बैठकर जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन उसी रात एक विषैला सर्प उसके कमरे में घुस आया और उसे डंस लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसकी आत्मा को ले जा रहे थे, धनपाल चिल्लाया, मैं तो मृत्यु से बचने के लिए यहां आया था। यमदूत बोले, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारी मृत्यु इसी स्थान पर लिखी थी, इसलिए तुम्हारे मन में यहां आने का विचार उत्पन्न हुआ। कर्मों का लेखा जोखा। संत ने आगे कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, वह सब लिखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति दया, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाता है, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलती है।
लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है उसे यमलोक में अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। राजकुमार आर्यमान ने पूछा, तो क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? संत बोले, हाँ, पूर्व जन्मों के कर्म तुम्हें परिस्थितियां देते हैं, लेकिन वर्तमान कर्म तुम्हारा आने वाला भविष्य बनाते हैं। लकड़हारे की प्रेरणादायक कथा। एक गांव में माधव नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीब क्यों हैं? माधव मुस्कुराकर कहता, यह सब पिछले कर्मों का फल है, लेकिन यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य अवश्य बदलेगा। एक दिन जंगल में उसे सोने से भरा एक घड़ा मिला। वह चाहता तो उसे अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने वह घड़ा राजा को सौंप दिया। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे राज्य का मंत्री बना दिया। कुछ वर्षों बाद एक ज्योतिषी ने माधव से कहा, तुम्हारी मृत्यु शीघ्र होने वाली है। यह सुनकर गांव वाले दुखी हो गए, लेकिन माधव शांत रहा। उसने कहा, मृत्यु तो निश्चित है, महत्वपूर्ण यह है कि हमने जीवन कैसे जिया। कुछ दिनों बाद माधव बीमार पड़ा। मृत्यु से पहले उसने भगवान का नाम लिया और शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। उस रात गांव के कई लोगों ने सपना देखा कि स्वर्ग से दिव्य विमान आया और माधव की आत्मा को अपने साथ ले गया। भगवान विष्णु का गहरा संदेश। संत ने राजकुमार से कहा, गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि सब कुछ पहले से तय है और मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यह सिखाता है कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के विधान का भाग हैं, लेकिन कर्म मनुष्य के हाथ में हैं। अच्छे कर्म भाग्य को उज्जवल बनाते हैं, बुरे कर्म दुहक और कष्ट लाते हैं। मृत्यु निश्चित है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। राजकुमार ने पूछा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य को डर क्यों लगता है? संत बोले, क्योंकि मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। यमराज और भक्त की कथा। एक बार एक महान भक्त प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपता था। उसकी भक्ति देखकर यमराज भी उसका सम्मान करते थे। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने पहुंचे, लेकिन भक्त के घर के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। यमदूत वापस लौट गए और यमराज से बोले, प्रभु, उस भक्त के पास जाने का साहस नहीं हुआ। तब स्वयं यमराज वहां पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे भक्त, आपका समय पूरा हो चुका है, कृपया हमारे साथ चलिए। भक्त मुस्कुराया और बोला, यदि यह भगवान की इच्छा है तो मुझे कोई भय नहीं। उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उस भक्त की आत्मा को वैकुंठ ले गए। संत बोले, देखो राजकुमार, मृत्यु सभी को आती है, लेकिन जिसने जीवन में अच्छे कर्म और भक्ति की हो उसकी मृत्यु भी शांत और मंगलमयी होती है। राजकुमार का परिवर्तन। संत की बातें सुनकर राजकुमार आर्यमान की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि मृत्यु से भागा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से आत्मा को ऊंचा उठाया जा सकता है। जीवन का उद्देश्य केवल धन और शक्ति नहीं, बल्कि धर्म और सेवा है। उस दिन के बाद राजकुमार ने अपना जीवन बदल दिया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, सत्य का पालन करने लगा और भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ वर्षों बाद वह एक महान और न्यायप्रिय राजा बना। लोग कहते थे, राजा आर्यमान के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता। कथा का संदेश। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु निश्चित है, आत्मा अमर है, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है।
अच्छे कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अंतिम प्रेरणादायक पंक्तियां। जब मनुष्य जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु की दिशा भी तय हो जाती है, लेकिन उसके कर्म यह तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अंधकार में जाएगी या प्रकाश में। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु आए तो पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो।